हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए इस सीरीज के, जिसमें हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप के बारे में, फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप और पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। लेक्चर नंबर 2 में आके हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट के बारे में कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने सीखा था कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, जिसमें हमने सीखा था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं या हम फ्लक्चुएटिंग रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, वो पीएनएल के बाद बनाते हैं। और उसमें क्या करते हैं, जो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बारे में लिखा गया हो कि सैलरी किसको मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, क्या कमीशन मिलेगी और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस सब का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अप्रोप्रिएशन किस में करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, और फिर हमने क्या सीखा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने फिर सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें बेसिक फंडा मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम वाला जो फॉर्मूला है, उसी हिसाब से तुम देखो कितने टाइम के लिए उसका पैसा बिजनेस में रहा, उतना उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट विच हैज बीन मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। और हमने उसमें पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ चीजें हैं जो परसों के लेक्चर में हम कवर नहीं कर पाए, वो हम डिस्कस करेंगे, 2-3 चीजें टोटल। उसके बाद हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूलाज है जो उसमें लगते हैं। बेसिकली हम सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे, यहाँ पे कुछ हम कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग नहीं करेंगे इसकी। उसके बाद हम सीखेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो होता है, जिसको मिनिमम गारंटी भी बोलते हैं, वो क्या कंसेप्ट है और कैसे उस कौन उसको देगा और कैसे उसकी अकाउंटिंग होगी, वो हम सीखेंगे। और हम सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब हमने तो फाइनल अकाउंट्स पूरे बना दिए, बाद में हमें पता चला कि भाई कुछ गलती हो गई है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन अकाउंट्स को ठीक नहीं करते हैं, उनका जो इफेक्ट है वो हम दे देते हैं। तो हम वो देखेंगे कि पास्ट में अगर कोई गलती हो गई है, अब पुराने अकाउंट्स तो ठीक करेंगे नहीं, उसका एडजस्टमेंट क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली आज हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे जो आपने 5th 6th 7th में मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखी थी, वही हमें काम आ जाएंगे, और कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, बस ठीक है, ये पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में आ रही है तभी हम इनको पढ़ेंगे, अदरवाइज कुछ आज हम कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग या अकाउंटिंग लगा लो, कुछ कंसेप्ट नहीं है ऐसा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। परसों वाले लेक्चर में हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक हमने ये पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तभी मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है। ठीक है, ये हमने परसों बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। ठीक है, ये एक बात होगी। अब देखो किस पे मिलेगा, किस पे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मिलेगा जितनी कैपिटल बिजनेस में रही ओवर द ईयर। क्या, जितनी कैपिटल बिजनेस में रही ओवर द ईयर उस पे मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर आपको दिया था, जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था ओपनिंग में जो था, मैं अगर टाइमलाइन बनाता हूं तो मैंने बोला था ये y0 होता है जिसको हम 1 अप्रैल बोलते हैं। अगर यहां पे इसका कैपिटल 2 लाख था और इधर इसने 1 लाख ऐड कर दिया, ठीक है, और इधर इसके पास 3 लाख रुपया हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, 10%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तुम लोग बोलते थे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला सीखा था, जो शॉर्टेस्ट फॉर्मूला शॉर्टकट वाला सीखा था, हमने बोला था 2 लाख पे 10% के हिसाब से कितने टाइम को मिलेगा। सपोज ये इसने कर दिया था 1 अक्टूबर को, तो आप बोलोगे सर 6 महीने तो इसके 2 लाख रहे और 6 महीने तो 3 लाख रहे, तो 2 लाख का मिलेगा 10% इंटू 6/12 प्लस हम करेंगे 3 लाख का 10% इंटू 6/12, जो आंसर आएगा दैट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है, आपको सारा चीज क्वेश्चन में दिया गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, बट क्या मिसिंग होगा, आपका क्या मिसिंग होगा, आपका ये मिसिंग होगा, आपका ये मिसिंग होगा। और हो सकता है ऐसा भी हो
हो सकता है ऐसा भी हो कि यहाँ इसने जो परसों वाली मैंने एक एग्जांपल दी हुई थी, यहाँ इसने 50,000 निकाले। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? सर जितने टाइम के लिए कैपिटल रही उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट देंगे। अब बोलेगे अभी तो ये अब 2.5 हो जाएगा, सपोज ये 2.5 है यहाँ पे, बट आप जब बोलोगे, आप यहां से स्टार्ट करते थे, जब आप क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन में ये चीज मिसिंग है, क्वेश्चन में ये चीज, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, बट ये चीज मिसिंग है, ये चीज मिसिंग है, और तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ये चीज नहीं दिया है। तो हम आज यही चीज सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है और तुम्हें बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, तो नहीं निकाल सकते हो, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग, वो हम निकाल देंगे। तो बता दो जरा कैसे निकालेंगे ये, हम कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल? अपना दिमाग लड़ाओ। देखो यहां पर हो तुम, तुम्हें यहां आना है। किसी ने बोला रिवर्स कैलकुलेशन, बिल्कुल सही बोला उसने, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हम यहां तक कैसे पूछे थे, इसको हमने ये ऐड कर दिया था, ये माइनस कर दिया था, हम इधर पहुंचे थे। अब क्या है हमारे पास? क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्या करेंगे, जो जो चीजें इसको ऐड हुई होगी, जो जो चीजें इसको ऐड हुई होगी उसको माइनस करेंगे, जो जो चीजें इसको माइनस हुई है उसको प्लस करेंगे। हम कहां पहुंचेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। समझ नहीं आया? आ गया समझ? किसी को समझ नहीं आया? ठीक है। किसी को कोई बोल रहा है सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो ये देखो, तुम शाम को घर आए, तुम शाम को घर आए, तुम्हारे पास 50 रुपए है। क्या है? 50 रुपए है। अब तुम्हें यह देखना है, मैं अगर तुम्हें बताऊंगा सुबह कितने रुपए थे तुम्हारे पास, अगर तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे पास कितने पैसे थे सुबह, क्या कोई और तरीका है? द आंसर इज यस। तुम देखोगे अभी कितने हैं, अभी 50 है, अभी 50 है, फाइन, ठीक। और पापा ने सुबह दिए थे 100, पापा ने सुबह दिए थे 100, ठीक। और क्या हुआ, तुमने कितना खर्चा कर दिया? तुम्हारा आज खर्चा हो गया है, सपोज अब तुम देखोगे खर्चा कितना हुआ मेरा, 150 खर्चा हो गया। कितना हुआ है? 150 खर्चा हुआ है। अभी तुम्हारे पास कितने हैं? 50 रुपए। दिन में कितना खर्चा किया तुमने? 150 खर्चा किया है। पापा ने कितना दिया था? 100। तो क्या तुम बोल सकते हो सुबह तुम्हारे पास कितने पैसे थे? बोल सकते हो सुबह कितने पैसे थे तुम्हारे पास? तुम बोलोगे 50 तो अभी है मेरे पास, 50 तो अभी है मेरे पास। इसमें से क्या करूंगा ऐड? जो खर्चा हो गया, एक तो ये 50 जो मेरे पास है, और जो मैंने दुकानदार को दिए, कुछ परचेज किया 150, कितना हुआ? 50 जो मेरे पास है, 150 जो उसको दिया, कितना हुआ? 200। उसमें से पापा ने कितना दिया था? 100। 200 में से 100 लेस करेंगे, कितना बचा? 100। तो ये करेंगे ऐड, जो निकल गया ये करेंगे माइनस, तो हम पूछेंगे मेरे पास ओपनिंग कितना था। यही कर दिया तुमने। शाम को तुम्हारे पास 50 रुपया, तो जितना तुम्हारा आउटफ्लो हो गया उसको क्या करोगे? ऐड। अब बोलोगे 50 ये और 150 वो, हो गया 200। उसमें से पापा ने आज ही दे दिया है 100, उसको करूंगा लेस, इट मीन कल के जो मेरे पास पैसे थे वो 100 रुपए थे। सिमिलरली हम यहां पे करेंगे, यहां पे करेंगे हम। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल को लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरी? 2.5 लाख। कितनी है? 2.5 लाख। इसको क्या करेंगे? ऐड। जो निकाल दिया, जो निकाल दिया, क्या निकाल सकता है? ड्रॉइंग कैपिटल में क्या निकल सकती है? ड्रॉइंग या विड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंटली। वो कितना था? 50K, ठीक है। ये निकाल दिया, जो चला गया उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और कितना हुआ है? 3 लाख। इसमें से क्या लेस करेंगे?
जो इसमें ऐड हुआ है, इसमें क्या ऐड हुआ है, 1 लाख एडिशनल कैपिटल जो इसने लाई है उसको क्या करेंगे, लेस 1 लाख। हो सकता है इस कैपिटल में तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर भी इंक्लूड हो गया है, मतलब जो प्रॉफिट इसका मिला है साल में वो भी इसमें ट्रांसफर कर दिया है। ये जो कैपिटल है आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इन शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो उसको भी क्या करेंगे, लेस। फंडा सिंपल है, जो जो चीजें लेस हुई है गई उसको ऐड करेंगे, हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, और जो जो चीजें ऐड हुई होंगी उनको लेस करेंगे। तो लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल 1 लाख, तो तुम्हें निकलेगा ओपनिंग कैपिटल 2 लाख। कुछ मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो अगर तुम्हारे क्लोजिंग कैपिटल दी है और तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तुम्हारा फंडा ये है पर कल के लेक्चर से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे जितने टाइम के लिए कैपिटल रही। तो तुम्हारे पास तो क्लोजिंग कैपिटल है, इस 2.5 लाख में तो तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा लोगे क्योंकि इंटरेस्ट इज टाइम बाउंड, वो गलत हो जाएगा। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो यहां तक क्या करेंगे, जितनी चीजें इसमें ऐड हुई होगी उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, जितनी चीजें लेस हुई होगी उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम ओपनिंग पे पहुंच जाएंगे। तो हमने वापस आ गए 2.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 3 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 2 लाख। तो हमने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल में से वो सारी चीजें ऐड करेंगे जो इसमें से माइनस हुई है, और जो चीजें ऐड हुई है उनको माइनस करेंगे तो हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये था फंडा ओपनिंग कैपिटल को निकालने का। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगेन मैं बोलता हूं क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल से वो सारी चीजें ऐड करनी है जो इसमें लेस हुई है, वो सारी चीजें लेस करनी है जो इसमें ऐड हुई है, तो आप ओपनिंग पे पहुंच जाओगे। ठीक है, एक चीज हो गया। अब दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब पार्टनरशिप डीड में होगा। अब इसको मैं एक और चीज ऐड करूंगा, ये तो मैंने कल ही बोला था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और अगर है डीड में तो कैसे देंगे वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब तीसरा कंसेप्ट है, अगर लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन। तो दो केसेस है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। कब, या तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब नहीं दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा है बट क्या है, लॉस है, तो अगर लॉस है तब भी नहीं देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब लास्ट वाला केस करेंगे हम, यह हुआ अगर लॉस है तो नहीं देंगे, अगर इनएडुकेट प्रॉफिट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनएडुकेट प्रॉफिट्स है, देखो प्रॉफिट होगा और पार्टनरशिप डीड में लिखा है देंगे तो देना पड़ेगा, बट अगर लॉस है तो नहीं देंगे। अगर इनएडुकेट प्रॉफिट्स है, इनएडुकेट का प्रॉफिट्स मतलब क्या है, प्रॉफिट है बट दे आर नॉट एडुकेट, दे आर नॉट एनफ टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं एग्जांपल, समझ नहीं आया मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। इनएडुकेट प्रॉफिट पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं उसके बाद मैं बताता हूं क्या करेंगे। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूं, हमारा जो नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे जो प्रॉफिट की बात हो जाएगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले की बात हो जाएगी, मतलब बाकी एडजस्टमेंट छोड़ के नेट प्रॉफिट रहेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, तब क्या ट्रीटमेंट रहेगा। सपोज हमारे फर्म का प्रॉफिट जो है वो 30,000 है बेटा, कितना है, 30,000 है, फाइन, और मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मेरे दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, एक और चीज मैं बताऊंगा यहां पे, इनका जो पीएसआर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो जो है वो 2:1 है। क्या है, 2:1, ये याद रखो क्योंकि ये मुझे काम आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे जो देना है ए और बी को, मैंने वो कैलकुलेट कर दिया बेटा, मैंने वो कैलकुलेट कर दिया। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 30,000, क्या आ रहा है 30,000, बी का आ रहा है 20,000, कितना हुआ 50,000। देखो
अगर मेरा नेट प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा होता तो मैं क्या करता, 50,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर लेता, ए को देता 30,000, बी को देता 20,000, फाइन, उसके बाद कुछ नहीं बता तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि प्रॉफिट्स थे और मैं इंटरेस्ट। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, मेरा जस्ट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा प्रॉफिट कितना है 30,000, मगर मैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूं वो 30,000 ए को मिल रहा है, बी को 20,000 मिल रहा है। अगर लॉस होता मेरा तब तो बिल्कुल नहीं देता, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ए और बी का जो इंटरेस्ट है टोटल मिला के वो नेट प्रॉफिट से कम है, इसका मतलब होता है इनएडुकेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट है, देखो बेटा प्रॉफिट तो है मगर वो प्रॉफिट इतना नहीं है कि वो कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करे, ठीक है। अगर ए को देंगे तो बी रह जाएगा, अगर बी को देंगे तो इसको 10,000 मिलेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, इफ देयर आर इनएडुकेटेड प्रॉफिट्स, if there are inadequate profits then profits will be distributed, then profits will be distributed in interest on capital रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको रट लो दिमाग में, लॉजिकली भी समझेंगे बट इसको समझ लो। अगर क्या है प्रॉफिट्स इनएडुकेट है, अगर मैं अगेन बोलता हूं अगर लॉस था तो हम नहीं देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट्स इनएडुकेट है मतलब थोड़ा दे सकते हैं पूरा नहीं दे सकते हैं, प्रॉफिट 30,000 ही है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 है, तब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 30,000 का प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनकी रेशो क्या है, इसको 30,000 मिलना है, इसको 20,000 मिलना है, 30,000 इज टू 20,000, 4040 कैंसिल, रेशो बन गई 3:2। तो ये जो 30,000 है इसको हम डिवाइड करेंगे 30,000 में और इसको हम डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो ए को मिलेगा प्रॉफिट कितना है 30,000 इंटू 3/5 विच इज इक्वल टू 18,000 और बी को मिलेगा 20,000 इंटू 2/5 विच इज इक्वल टू 12K। तो यहां पे एक छोटी सी चीज है, देखो मैथमेटिकली करोगे तो ठीक आएगा बट समझना पड़ेगा। यहां पे जो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है वो बोलता है हम क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं, वो बोल रहा है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। बात सेम आ रही है कि अगर हम बोलेंगे कि जो इंटरेस्ट बचा जो प्रॉफिट बचा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो इस साल में कि जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला रेशियो उसी में मिल जाए, तो हम ऐसा भी बोल सकते थे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे बट इन प्रोपोर्शनेट देंगे, बट हमने बोला कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरा कहने का मतलब है यहां पे जो तुम एंट्री करोगे, यहां तुम जो एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं करोगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट करोगे, ये तुम प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे मगर किस रेशियो में करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। क्यों, हमने जो पढ़ा था सीक्वेंस में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इनको फिर प्रॉफिट मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको इस रेशियो में मिलनी थी बट इतनी तो थी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इतना प्रॉफिट था ही नहीं, तो जितना भी बचा था वो हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आगे कुछ है ही नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में दे देने हैं प्रॉफिट्स को अगर प्रॉफिट्स कम है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फंड है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एग्जांपल लेंगे तो जितना भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को अभी तक समझ नहीं आया होगा, हालांकि मैंने बहुत ल्यूसिड तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं आया समझ में, हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक अगर आपके हाथ में है उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, आप उसको खोल के देख सकते हो। नहीं तो जिनके पास अभी बुक नहीं है या जो सिर्फ मोबाइल से पढ़ रहे हैं वो बोलेंगे सर हम ऑल टैब नहीं कर सकते, यहाँ पे लैपटॉप होता तो हम कर सकते थे, तो हमारे पास हार्ड कॉपी भी नहीं है। मैं अगेन बोलता हूँ अगर आपके पास ये हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी एनसीईआरटी की बुक की तो ले आओ, अगर फोटो कॉपी कर सकते हो तो फोटो कॉपी कर लो क्योंकि बहुत हेल्प करेगी आपको, ऐसे भी आपको हेल्प करेगी अदर देन आपकी जो पिलानी पब्लिशर वाली बुक है उसको भी, ठीक है। अगर नहीं है मैं तब भी यहाँ पे वो एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर हम इसको करेंगे, उसके बाद हम हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आएंगे, ठीक है।
मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो आपकी बुक में इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है। मैं बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम है कम है। ठीक है, हमारे दो पार्टनर है ए और बी। क्या है? ए और बी है। इनका जो PSR है, प्रॉफिट शेयर रेशो, वो 3:2 है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट है 3:2 में। इनकी जो कैपिटल्स है, इनकी जो कैपिटल्स है वो एक की है 1.5 लाख, जो ए है इसकी कैपिटल है 1.5 लाख, और जो बी है इसकी कैपिटल है 2 लाख। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करना है? केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है? डीड जो है वो साइलेंट है, डीड साइलेंट है, और जो प्रॉफिट है वो 50,000 है। के मीन्स 1000। अब मैं केस नंबर 2 बनाता हूं। यहां पे पहले हम सारे केस बनेंगे। डीड में जो है लिखा है इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम, और आपका जो लॉस है वो है आपका 10,000। केस नंबर 2, केस नंबर 3 क्या है? अगेन आपका इंटरेस्ट जो है एट द रेट 8% पर एनम, और आपका जो प्रॉफिट है वो है 50,000। ठीक है, केस नंबर 4 जो है आपका इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम है, और आपका जो प्रॉफिट है वो 14,000 है। अब इन सारे केस में हमने बोलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 लेते हैं बेटा, और जो हमने अभी तक पढ़ा है प्रोविजंस उनको दिमाग में लाएंगे। डीड साइलेंट है, प्रॉफिट 50,000 है। बता दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे? वेरी गुड, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। क्यों? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ट्रिगर हो जाएंगे, और उसमें लिखा है कि अगर डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यहां पे मैं आपको बता दूंगा, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो जो प्रॉफिट 50,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? इन देयर PSR 3:2। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है बेटा? नहीं है ना जरूरत, बहुत सिंपल है क्योंकि हमें टाइम बचाना है आगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम, मगर यहां पे क्या है? लॉस है बेटा। अगर लॉस है तब क्या होगा? देखो पहले देखते हैं डीड में क्या लिखा है। डीड में लिखा है ठीक है, फिर बोलेंगे चलो भाई देने जाएंगे, देने जाएंगे और पता चला लॉस ही है। अगर लॉस है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, बट जो प्रॉफिट है या लॉस है इसको बियर करेंगे वो इन देयर PSR। ठीक है, फाइन। अब तीसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और प्रॉफिट है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रॉफिट है, फाइन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा है, तो हम निकालेंगे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा बहुत आसान है ना। ए और बी, ए का कितना है? 1.5 लाख इंटू 8% इंटू 1 ईयर, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑन टाइम, और इसका कितना बनेगा? 2 लाख इंटू 8% इंटू 1। ठीक है, पूरा 1 साल का कितना हो गया? कितना हुआ? एक मिनट में कैलकुलेटर लाता हूं ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। तो इसका मिलेगा 12,000, इसको 2 लाख पे 8% इसको 16,000। ठीक है, तो टोटल कितना होगा ये? 28,000। बेटा हमारा कितना है प्रॉफिट? 50,000, और हमें कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 28,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? ए को 12 के देंगे, बी को कितना देंगे? 16 के देंगे। ठीक है, ये 12 और 16 बचा कितना पीछे? मेरा 50 प्रॉफिट है, उसमें से 28 चला गया, कितना बचा? 22। 22 किस रेशो में देंगे? PSR रेशो में। तो इंटू 3 डिवाइड बाई 5,
तो इसको मिलेगा 13.2 के माइनस 22, इसको मिलेगा 8.8 के। हालांकि ये नहीं था क्वेश्चन में, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बेटा, ये नहीं था, तो ये क्वेश्चन में नहीं था, बट मैं खुद से एक क्वेश्चन बना रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो 3:2 में बाइफरकेट किया जाएगा, और यहाँ पे क्या है, लॉस बाइफरकेट किया जाएगा ए और बी में इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा ए को 6000 का लॉस बियर करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख भी लूंगा, ए को 6000 का लॉस बियर करना पड़ेगा और बी को 4000 का लॉस बियर करना पड़ेगा। यहाँ क्योंकि प्रॉफिट है और इंटरेस्ट डीड साइलेंट है, तो 50,000 इंटू 3/5, ठीक है। तो इसको ए को 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, और बी को 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 14,000 है, इंटरेस्ट कितना है 8% के 28,000, इंटरेस्ट 28,000 है, बट मेरे पास जो प्रॉफिट है कितना है 14,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। जो प्रॉफिट्स है, बट जो प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे किस रेशियो में, ना पीएसआर में नहीं किए जाएंगे, किस रेशियो में किए जाएंगे 12:16 में। जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में करेंगे 12:16 में। तो इसको मैं अगर 3 से आंसर करूंगा, 3 4 नहीं 4 से, 4 3 4 12, तो ये बन गया 3:4। तो अब क्या होगा, जो मेरा प्रॉफिट है 14,000, जो 14,000 मेरा प्रॉफिट है उसके मैं कितने हिस्से करूंगा 7 हिस्से इंटू 3/7, तो ए को मिलेगा 6,000 और बी को मिलेगा 8,000। अब देखो यहां पे टोटल फर्क है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं होता तब उनको क्या मिलता था 30,000 और 20,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता, प्रॉफिट शेयरिंग में। बट जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है कि प्रॉफिट्स इतने कम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कम है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को पीएसआर में तब नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉफिट्स को किस रेशियो में करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में करेंगे 3:4 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, मगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में करेंगे वो 3:4 है, तो इसको कम मिलेगा, इसको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इनको कंपनसेट करना है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ठीक है। इस एग्जाम्पल को एक बार दोबारा से कर लेना तो क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक मिनट, अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ आया, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। 2/12 अभी सीए में आओगे ना फिर बोलेगा यार 12th तो बहुत आसान थी, तो अभी से समझ लो 12th आसान है, ठीक है। अगेन हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। पहली बात, अगर डीड साइलेंट है, इफ डीड इज साइलेंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नील, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर डीड साइलेंट है। अगर डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज करेंगे, ठीक है। किस रेट पे करेंगे, किस रेट पे करेंगे, जिस रेट पे लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में। यहां पे ये नहीं देखना लॉस है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए फिर इनफ्लो माना जाएगा, ठीक है, और उसको फिर प्रॉफिट्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब बोलोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते थे, ताकि हमने बोला था अगर अनइक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हमने बोला नहीं, मैं ऐसा बताता हूं, अगर किसी ने मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई थी, मेरे पार्टनर ने कम लगाई थी, तो उसको कैसे कंपनसेट करेंगे ताकि जस्टिस हो जाए, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, तो ओब्वियसली जिसकी जितनी ज्यादा कैपिटल थी उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे, हम मोटिवेट करते थे पार्टनर्स को, आप ज्यादा पैसा लगा लो, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा और शायद मार्केट से अच्छा रेट से मिलेगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगाते हैं, हमने बोला था ड्राइंग्स क्या है, पार्टनर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है, क्योंकि उसको लगता है आगे प्रॉफिट आएगा, बट वो एक्सेसिव ना निकाले, उसके लिए हम क्या करते हैं,
उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हैं, ठीक है। तो उसको कर्व करने के लिए, ताकि उसको डिमोटिवेट करें कि वो ज्यादा पैसा ना निकाले, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दिया, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसे कैलकुलेट करेंगे? देखो इंटरेस्ट के बारे में ना बहुत सिंपल फंडा है। सिर्फ ये देखो कितने टाइम के लिए वो पैसा आउटस्टैंडिंग रहा, कितने टाइम के लिए वो पैसा आउटस्टैंडिंग रहा, उस पर तुम इंटरेस्ट निकालो। देखो आप कुछ मत करो, मैं अगेन पार्टनर्स को हटा के ना मैं आपका बैंक अकाउंट लेता हूं। क्या लेता हूं? बैंक अकाउंट लेना। आपने बैंक में एफडी कर दी। क्या कर दी? एफडी कर दी, ठीक है। आपने 1 लाख की एफडी कर दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज 10%। आपने जब 1 लाख रुपया लगा दिया तो आपने 12th में ये सॉरी 8th क्लास में पढ़ा था कि इसका बता दो 1 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। तो आपने बोला अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही साल टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपने बोला 1 लाख पे आपको 10% मिलेगा 10,000, तो 1 साल बाद आपको 1,10,000 मिलेगा, और जो आपका इंटरेस्ट होगा वो 10,000 होगा, ठीक है। आपने जब अपने हिसाब से कैलकुलेट किया, आपने बोला मेरा कितना पैसा बैंक में रहा, कितने टाइम के लिए, तो आपका बैंक के पास पैसा रहा 1 लाख रुपया, कितने टाइम के लिए रहा? 1 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो वो 1 लाख पे 10% आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अपने सारे। अब इसी चीज को बैंक के एंगल से देखो। बैंक बोलता है इस बंदे का पैसा मेरे पास रहा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो बोलेगा इसका कितना पैसा मेरे पास रहा? 1 लाख रुपया, तो वो वैसे कैलकुलेट करेगा। अब दूसरी एग्जांपल दे दो। आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने बैंक से लोन ले लिया, 1 लाख का लोन ले लिया, 10% इंटरेस्ट है, तो 1 अप्रैल को ले लिया। अब 31 मार्च तक सपोज आपने पे नहीं कर दिया, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? सीधी सी बात है, बैंक भी वही करेगा। बैंक का पैसा आपके पास कितना रहा? 1 लाख, कितने टाइम के लिए रहा? 1 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 1 लाख पे 10%, सिंपल। इसी तरीके से आप फर्म में देख लो, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आई, आपने देखा मेरा पैसा बिजनेस में कितनी देर के लिए रहा, जितनी देर के लिए रहा उतने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट निकालोगे। अब ड्राइंग का भी सिंपल फंडा लगा लो, ड्राइंग का भी सिंपल फंडा लगा लो। जितने टाइम के लिए उसका पैसा, फर्म का पैसा पार्टनर के पास रहा, तो उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट रहेगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं, कोई कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ दिमाग में अभी रखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, पार्टनर ने 1 अप्रैल को 2,000 रुपए निकाल दिए। सपोज 2,000 रुपए निकाले 1 अप्रैल को। साल क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये 2,000 मेरे पास कितने टाइम के लिए रहा? पूरा 12 महीने के लिए रहा। 12 महीने के लिए मेरा नेगेटिव बैलेंस रहा ना फर्म की बुक्स में। तो लोन में भी आपका नेगेटिव बैलेंस होता है। देखो यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर हालांकि आई एज्यूम कि आप सबको चीजें आती है ना, तो आपको जनरल वर्नल सब कुछ अच्छे से, बट फिर मैं एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा टच करता हूँ डेबिट और क्रेडिट के बारे में, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, हमने जो हिसाब रखना है ना, हमने जो हिसाब रखना है, जब हम मतलब जब अकाउंटिंग नहीं थी तब कैसे हिसाब रखते थे? प्लस और माइनस के हिसाब से रखते थे। जो जो इनकम आ गई उसको प्लस करते थे, जो जो खर्चा हो गया उसको माइनस करते थे, यही करते थे। वही हम यहां पे भी करते हैं। क्रेडिट को आप याद रखो, क्रेडिट का मतलब होता है प्लस और डेबिट का मतलब होता है माइनस। ये चीज को आप दिमाग में डाल दो। बट हम क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, हमने क्या किया है, हमने बोला कि हमने अकाउंट्स बनाने, तो अकाउंट्स के हमने दो हिस्से कर दिए, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। बट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको तुम उल्टा करोगे तो हम पहले प्लस लिखते हैं फिर माइनस लिखते हैं, इसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, इसको डेबिट साइड। इसमें से माइनस निकालेंगे तो तुम्हें बैलेंस निकलेगा। फिर हमने बोला, फिर रूल बना दिए, एसेट्स वेसेट जो हो गए उनको हम क्या करेंगे, वो अगर बढ़ेंगे तो उसको हम प्लस करेंगे। थोड़ा सा वो डिफरेंट वे में होता है, बट इनकम्स के कंटेक्स्ट में तुम बोल सकते हैं ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो फिर हम किसी चीज के लिए, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बताया, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि इनकम के कंटेक्स्ट में आप अभी याद रखो, इनकम के कंटेक्स्ट में हमने बोला है कि इनकम बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, और इनकम घटेगी तो या खर्चा हो जाएगा उसको हम डेबिट करेंगे। वो जो रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। एसेट के बारे में उल्टा है, अगर ये बढ़ेगा तो इसको डेबिट करेंगे, इसको बढ़ाएंगे इसको करेंगे, ठीक है। इसको भूल जाओ अभी, चलो ठीक है। मैं बैंक के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ,
बैंक में जब आपका पैसा जाता है तो वो आपके अकाउंट को क्या करता है, क्रेडिट करता है, तो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, क्रेडिट द गिवर के कंसेप्ट से। और जब आप निकालते हो तो आपको क्या करता है, डेबिट कर लेता है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा था, 2000 रुपया आपका क्या रहा बिजनेस की बुक्स में, डेबिट रहा, माइनस रहा, और पूरे साल के लिए रहा तो आपको 2000 पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, 2000 इंटू 10% इंटू 12 डिवाइड बाई 12, पूरे महीने के लिए, पूरे साल के लिए रहा तो आपको 200 रुपया होगा। फिर सपोज आपने 1 अक्टूबर को निकाला, 1 अक्टूबर को आपने अगेन 5000 रुपये निकाले, तो 5000 रुपये कितना लगेगा, 10% इंटू कितने टाइम के लिए रहा ये 5000 आपका आउटस्टैंडिंग बुक्स में, 6 महीने के लिए, इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 250। और आपने 1 अक्टूबर को 1 जनवरी को निकाला 2000 रुपया इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 50। तो ये आपका 500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा। जैसे बिजनेस उधर देखते थे कैपिटल में, अगर आपने लाए होते पैसे तो आप बोलते ये 2000 कितने टाइम के लिए था, 12 महीने के लिए, इसको 12 महीने का मिलेगा। ये 5000 कितने महीने के लिए थे, 6 महीने के लिए। ये 2000 कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए थे। तो वैसे आप इंटरेस्ट बोले। अब फर्म के एंगल से बोलो, फर्म बोले मेरा 2000 रुपया आपके पास कितने टाइम के लिए था, 12 महीने के लिए, फिर आपने 5000 रुपये निकाले, 10% कितने टाइम के लिए, 2000। ये फंडा है, बहुत सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए वो पैसा पार्टनर के पास रहा, फर्म का पैसा पार्टनर के पास रहा। तो फर्म के एंगल से तुम देखोगे फर्म का पैसा कितने टाइम के लिए पार्टनर के पास रहा, उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट करके, टाइम पीरियड करके तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो। ये तो बेसिक फंडा था। अगर आपको कुछ फॉर्मूला वार्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो कि सिर्फ देखोगे कितने टाइम के लिए तुम्हारा पैसा मतलब किसका, सॉरी बिजनेस का पैसा पार्टनर के पास रहा, उतने टाइम के लिए उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। अब इसमें ना कुछ फॉर्मूलाज बनाए हैं, ठीक है। हालांकि आई बिलीव अगर आप उन फॉर्मूलाज को याद भी नहीं रखोगे, लॉजिकली समझोगे तो आपको आएगा एग्जाम में, ठीक है। बट स्टिल तुम्हारे सिलेबस में वो चीजें डाली गई है तो मैं उनको कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, उससे तुम्हें आसान हो जाता है। बट अगर आपको वो भी भूल जाता है, मैं आपको बोलूंगा आप भूलना नहीं बेटा, आप लॉजिकली समझना, अपने दिमाग से समझने की कोशिश कर देना एग्जाम में भी, या जब क्वेश्चन घर में करते होगे ऐसा होगा तो इतने टाइम के लिए होगा। तो तुम्हें अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है, तुम लोग नहीं भूल जाओगे, तुम्हें करना आ जाएगा, ठीक है। फंडा क्या है, जितने टाइम के लिए पैसा रहेगा उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। कैपिटल में भी यही फंडा है और ड्राइंग में भी यही फंडा है। अब कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, ठीक है। केस नंबर 1, अगर फिक्स्ड अमाउंट निकाल, देखो बेटा मैंने बोला अगर कुछ नहीं आ रहा ना तो जितने टाइम के लिए पैसा रहा उतने टाइम के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर वो जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी उसमें कभी 2000 5000 500 था, ऐसे ऐसे था ना, तो आप वहां पे वो लगाते हो कितने टाइम पीरियड के लिए, उस हिसाब से करते हो। बट अगर आपका फिक्स्ड इंटरवल्स है तो आपके लिए कुछ फॉर्मूलाज है जिसकी वजह से थोड़ा जल्दी निकल सकता है, ठीक है। तो उनको हम करेंगे। अगर आपने फिक्स्ड अमाउंट निकाल दिया, फिक्स्ड अमाउंट निकाला एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर, मैं एक ही केस बना रहा हूं। अगर आप फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहे हो, चाहे वो पर मंथ होगा या पर क्वार्टर होगा, मैं एग्जांपल देता हूं। एक पार्टनर है ए, वो क्या कर रहा है, 2000 निकाल रहा है पर मंथ। क्या निकाल रहा है, पर मंथ। और यहां पे आएगा कब निकाल रहा है, सपोज एट द बिगिनिंग निकाल रहा है। कब निकाल रहा है, इसमें 3 केसेस बन सकते हैं। फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है, कब निकाल रहा है, मंथ तो ठीक है, मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है, मंथ के मिडिल में निकाल रहा है, मंथ के एंड में निकाल रहा है, क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है, क्वार्टर के मिडिल में निकाल रहा है, क्वार्टर में एंड में बढ़ रहा है। बट अगेन मैं आपको बोलूंगा अपने दिमाग में बिल्कुल लोड मत दो, कोई केस याद मत करो। जो केस एग्जाम में आएगा उसको फंडामेंटली अपने लॉजिक के हिसाब से समझने की कोशिश करोगे तो आपको इंटरेस्ट निकालना आ जाएगा। लोड मत ले लो प्लीज, क्योंकि इन सारे केस को तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें लॉजिकली समझना है। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर उसको हम उस फॉर्मूला का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। पहले मैं बोलूंगा फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए, हमें निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या है,
इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, वो तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो तुमने 8th में पढ़ा है। अगर वो चेंज होता इट मीन तुमने 8th में गलत पढ़ा था। फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तुम्हें इंटरेस्ट निकालना है तो दो तरीके हैं निकालने के, दो तरीके निकालने के। एक तरीका है तुम बोलोगे 2000 पर मंथ निकाला है, 2000 पर मंथ निकाला है, तुम बोलोगे, देखो मैं फॉर्मूला अभी नहीं बोलूंगा, मैं पूरा लॉजिक बताता हूं, उसके बाद मैं फॉर्मूला पे आ जाऊंगा। तो दो तरीके निकालने के, तुम बोलोगे सर ये 2000 है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ एंड सो ऑन, ठीक है। तुम बोलोगे सर ये 2000 तो पूरे साल के लिए रहा, तो इंटू 10% इंटू 12/12। सर ये जो 10% 2000 है ये 11 मंथ के लिए रहा, और ये जो है आपका 10 महीने के रहा, ये जो है आपका 9 महीने के रहा एंड सो ऑन, लास्ट वाला आपका 1 महीने का रहा। सर उस पे इंटरेस्ट 2000 पे इंटरेस्ट, 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 2000 पे इंटरेस्ट। ये एक तरीका करने का है, लास्ट में आपको सम टोटल आएगा, दैट इज फंडामेंटल, ठीक है। उसमें तुम्हें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वही याद रखना है, प्रिंसिपल इंटू रेट टू टाइम, तुम वैसे निकालोगे। बट यहाँ पे जो कॉमन है 2000 2000 2000 2000 2000, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, पहले में 12 मंथ है, दूसरे में 1 मंथ है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालते हैं, हम बोलते हैं ये प्रिंसिपल कॉमन है सब में, ये रेट सब में कॉमन है, एग्री, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम समेशन करते हैं, सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंटू रेट जो आपका कॉमन है, और यहां पे हम करते हैं एवरेज टाइम। समेशन का मैं यहाँ पे वो भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी समेशन कैसे दिखाते हैं, ठीक है, हाँ लाइक दिस, ठीक है, ऐसे समेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सब प्रिंसिपल्स का सम करते हैं, तो ये कितना आएगा 2000 2000, कितना पैसा उसका निकला 24000, ठीक है। चलो इसको भूल जाता हूँ, टोटल कितना पैसा आया ये 24000। तो हम बोलते हैं 2000 2000 2000, ये कितना आएगा, इसको टोटल करो कितना आएगा 24000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, और हम निकालते हैं एवरेज टाइम। क्या निकालते हैं, क्योंकि देखो ये 2000 12 महीने के लिए रहा, ये 2000 1 महीने के लिए रहा, तो हम टोटल बोलेंगे टोटल पैसा कितना निकला 24000, और उसका हम देखेंगे एवरेज टाइम, क्या निकालेंगे एवरेज टाइम, एवरेज में कितने टाइम के लिए वो पैसा रहा, ये पैसा तो 12 महीने के लिए रहा और ये पैसा तो 1 महीने के रहा, तो हम इसको लाते हैं एवरेज टाइम में। तो एवरेज टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है वो तुम यहां पे नोट करो, एवरेज टाइम इज इक्वल, इसका फॉर्मूला तुम याद लिख लो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल मतलब ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लॉस्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2, और इसको तुम मंथ्स में रखोगे, क्या रखोगे इन मंथ्स, ठीक है। ये तुम्हारी एवरेज टाइम इन मंथ्स, ठीक है। चौबीस हजार कितने परसेंट 10%, एवरेज टाइम आप निकालो। अब एवरेज टाइम कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, पहली इंस्टॉलमेंट कब निकाली तुमने, पहली इंस्टॉलमेंट तुमने कब निकाली, अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाऊंगा, पहली इंस्टॉलमेंट तुमने 1 अप्रैल को निकाली, ये 31/3 है, तो वो कितने टाइम के लिए रहेगा अप्रैल मई जून अप टू मार्च, ये तुमने यहां पे निकाल दी, ये टाइम कितना रहेगा पूरा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने, प्लस
लास्ट वाला तुमने कब निकाला होगा? 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 मार्च को तुम बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये कितने मंथ के लिए? 1 मंथ डिवाइड बाई 2, तो वो कितना आएगा? 6.5 मंथ्स। कितना रहा वो? 6.5 मंथ्स। ठीक है, कितना रहा वो? 6.5 मंथ्स। तो तुम बोलोगे 24,000 ऑन एन एवरेज जो तुम्हारे पास रहा 6.5 मंथ्स के लिए रहा डिवाइड बाई 12, तो वो तुम्हारा निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो तुमने क्या किया? टोटल अमाउंट इंटू रेट, और यहां पे तुमने एवरेज टाइम निकाला, तो ये आएगा तुम्हारा 24,000 इंटू 0.1 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, यह आया आपको 1,300 रुपया। समझ आई बात? सिंपल है, बस सिर्फ क्या करना है हमने, पैसा तो पता है 2,000 निकाला, 24,000 निकाला है, तो 24,000 पे इंटरेस्ट लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है। अब 24,000 में क्या है, कुछ पैसा जो है वो 12 महीने रहा है, और जो कुछ पैसा है वो सिर्फ 1 महीना रहा है ना। 2,000 12 महीने के लिए रहा, फिर वो 2,000 11 महीने ऐसे ऐसे करके रहा, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, ये ओवरऑल कितना पैसा निकाला? 24,000। इसमें से कुछ पैसा जो है वो 12 महीने के लिए रहा है, और कुछ पैसा 1 महीने के रहा। तो ऑन एन एवरेज जब हम देखते हैं, हम बोलते हैं ऑन एन एवरेज जो पैसा रहा है वो 6.5 महीने के लिए रहा। ठीक है, ये था अगर बिगिनिंग होगा। अगर ये मिडिल ऑफ द मंथ होगा, अगर ये मिडिल ऑफ द मंथ होगा, ठीक है, तो वो तुम्हें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ करो यहां पर करो। मिडिल ऑफ द मंथ कितना होगा? 11.5, और लास्ट में कितना होगा? 0.5, क्योंकि वो पहले निकाला होगा 15 अप्रैल को, तो वो 11.5 मंथ। लास्ट वाला निकाला होगा 15 मार्च को, डिवाइड बाई 2, 6 मंथ। और अगर वो एंड ऑफ द मंथ निकाला होगा, अगर मैंने एंड में निकाला होगा, तो लास्ट में कितने बचोगे? 11, और ये मैंने लास्ट में निकाला होगा, तो कितना बचेगा? 5.5 मंथ। क्योंकि पहला जो था वो बहुत टाइम के लिए रहा था, वो 6.5 आता, मिडल था 6 मंथ ऑन एवरेज, एंड में था तो एन 5.5। बस ये आपने रखना है, आपको फॉर्मूला एक ही याद रखना है, एवरेज टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाई 2, दैट इज द एवरेज टाइम इन मंथ्स। फिर उसको फॉर्मूला लगाओ, आप बोलोगे ये जो 24,000 रुपया है, ये जो 24,000 रुपया है, ये ऑन एन एवरेज जो रहा है 6.5 महीने के लिए रहा है, और एन एवरेज रहा है 6.5 महीने का रहा है। ठीक है, बहुत आसान है आपको। तो अगर आपका फिक्स्ड अमाउंट है, अगर अब ये तो पर मंथ हो गया, अगर पर क्वार्टर होगा, फिर अगेन बात आएगी तुम्हारा बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर था, एंड ऑफ द क्वार्टर था, मिडिल ऑफ द क्वार्टर। अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर था तो पहला पैसा कब निकाला होगा? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को निकाला होगा, कितना होगा वो? 12 महीने। और लास्ट कब निकाला होगा? 1 जनवरी को निकाला होगा। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर कितना होता है? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो हमारा जो क्वार्टर होता है अप्रैल टू जून, हमारा एक क्वार्टर होता है। अभी आती है ना कंपनीज की बैलेंस शीट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली आते हैं, अप्रैल टू जून, फिर जुलाई से लेके आपका सितंबर आता है, फिर अक्टूबर से लेके आपका दिसंबर आता है, फिर जनवरी से। तो लास्ट थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर कब होगा? 1 जनवरी को उसने पैसा निकाला होगा। उसके बाद कितने महीने बचे? 3 डिवाइड बाई 2, 7.5। और ये चीज अगर एंड ऑफ द क्वार्टर होगा, लास्ट में कितने बचे होंगे? 9, और इसमें कितना बचा होगा? 0, 4.5 बस। और अगर मिडिल में होगा, पहला कब निकाला होगा? पहला कब निकाला होगा? 15 मई को। कब निकाला होगा? 15 मई को। 15 मई को कितने महीने बचेंगे? फिर 10.5। और लास्ट में कब निकाला होगा? 15 फरवरी को, तो वो कितना बचेगा? 1.5। ऑन एन एवरेज टोटल कितना हुआ? 12 डिवाइड बाई 2, 6 मंथ्स। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज टाइम इक्वल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाई 2। ठीक है, एवरेज मंथ आ गया। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, तब आपको एवरेज मंथ वाला और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी बट याद रखो, अगर फिक्स्ड अमाउंट है एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर, the formula for the average time is the formula for the interest is principal into rate on time. The problem will be in the time, and the principal here will be the cumulative principal. The time here will be the average time, and for that the formula is average time is equal to time left after the first withdrawal plus time left after the last withdrawal divided by 2. ठीक है बेटा, ये हो गया अगर फिक्स्ड अमाउंट निकाला जाता है पर मंथ। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? मैं अगेन बोल रहा हूं, इसकी आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप टेंशन नहीं लेना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुश्किल है, बहुत आसान है। वही चीज याद रखो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम लगेगा आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आप एक एक चीज को करो। 2000 को 12 मंथ के लिए करो, दूसरे 2000 को 11 मंथ के लिए करो। ठीक है, वो वैसे याद आएगा, फिर आपको फॉर्मूला खुद से डेवलप करना आ जाएगा। मैंने आपको बोला भी है कि आपको अकाउंटेंसी में कोई
कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो आपका सिंपल मैथमेटिक्स है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको वो काम आ जाएगा। तो एक केस मैंने कवर कर दिया, फिक्स्ड अमाउंट निकाला जाता है तो कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, और अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है बेटा, पहला मैंने बोला था आपको फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल बोलो या डिफरेंट इंटरवल बोलो। अब दूसरा केस क्या बनेगा आपका, वेरिंग अमाउंट। पहले में क्या था, अमाउंट भी पता था फिक्स्ड रहता है और टाइम भी पता था फिक्स्ड रहता है, कब निकलेगा, या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, तो आप वो वहां पे फॉर्मूला लगा सकते थे, एवरेज टाइम फर्स्ट एंड द लास्ट डिवाइड बाय 2। अब वेरिंग अमाउंट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, वेरिंग अमाउंट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। देखो बेटा, जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था ना खुद से कि 1 अप्रैल को निकाला था, फिर 1 जून को निकाला था, ऐसे था, तो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, उस टाइम उसका अलग, उसका अलग, उसका अलग। बट एक और तरीका हमारे पास जिसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अगर वेरिंग अमाउंट है डिफरेंट इंटरवल से, हम इसको एक मेथड से कर सकते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या है, प्रोडक्ट मेथड। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, तो उससे मैं करता हूं इस चीज को, फिर मैं तुम्हें वो लॉजिकली समझा देता हूं कि क्या वो बोलता है। ठीक है, यहां पे भी एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट आपको आएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक पार्टनर है मिस्टर ए, जो विड्रॉ कर रहा है। उसने क्या किया है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को उसने निकाला है 16,000 रुपये। क्या निकाला है, 16,000 रुपये। और उसने क्या किया है, 30 जून को उसने निकाला है 15,000 रुपये। क्या निकाला है, 15,000 रुपये। और उसके बाद क्या है, 31 अक्टूबर को उसने निकाले हैं 10,000 रुपये। उसके बाद क्या है, 31/12 को उसने निकाले हैं 14,000 रुपये। और उसके बाद क्या है, 1 मार्च को उसने निकाले हैं 11,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है क्वेश्चन में दिया है कि पार्टनरशिप डीड बोलती है 7% है पर एनम। अब बता दो कि उसका इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे। तो अगर तुम लेमैन लैंग्वेज में बोलोगे सर हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं है, बट सर आपने जो हमें समझाया है उससे हमें ये समझ आया है कि अगर हम 8th क्लास में होते, हमें नहीं करना होता पार्टनरशिप, हमें इंटरेस्ट निकालना होता, सर हम निकाल सकते थे। मैं बोल रहा हूँ बेटा कैसे निकाल सकते हो, तो सर आप, हाँ सर हम ऐसे करेंगे, हम बोलेंगे इस पे इंटरेस्ट निकालना है ना, हाँ बेटा इस पे इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालना है सर, हम बोलेंगे 16,000 कितने मंथ के लिए रहा, कब निकाला, 1 अप्रैल। अगर देखो बेटा एक चीज की आदत डाल दो, अकाउंटेंसी में एक चीज की आदत डालो, उसको बोलते हैं टाइमलाइन। क्या बोलते हैं, जितना तुम्हें टाइमलाइन बनाना आ जाएगा उतना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। सर हम क्या करेंगे, ये जो 1 अप्रैल को 16,000 रुपये निकाला है, ये पूरे साल के लिए रहा। क्या रहा, पूरे साल के लिए रहा। सर इस पे क्या करेंगे, 16,000 पे 7% इंटरेस्ट लगेगा और 12 के 12 महीने लगेगा, क्योंकि सर हमें पता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सर इस 16,000 पे ना कितना लगेगा, इसका 7% लगेगा, 16,000 इंटू 7%, तो सर इस पे 1120 लगेगा। मैं बोल रहा हूँ बेटा इतना ही लगेगा, आप बोलोगे नहीं सर ये तो हमने सिर्फ इस 16,000 का बोल दिया। इसके बाद इसने 15,000 रुपये निकाले। क्या निकाले, 15,000 रुपये। इस 15,000 को कब निकाला इसने, इसने 30 जून को निकाला सर। ठीक है, इसने 30 जून को निकाला।
मतलब ये 3 महीने हो गए सर, इसके बाद तो फिर 9 महीने बचेंगे। तो इस जो यहाँ पे पैसा निकाला 15,000, इसके लिए 7% इंटरेस्ट लगेगा 9 मंथ के लिए। क्या रहेगा? 9 मंथ के लिए। तो सर इसमें ना 15,000 पे 0.7% लगेगा, और सर ये लगेगा 9 मंथ के लिए, सर ये आएगा 787.5। और सर इसी तरीके से ना हम इस 10,000 को भी करेंगे, हम इस 10,000 को भी करेंगे सर। ये 10,000 पे 7%। आप बोलोगे ये सर इतना लंबा क्यों ले रहा है? कोई बात नहीं, बियर विद मी सर। ये इसने 31 अक्टूबर को निकाला है, ये इसने 31 अक्टूबर को निकाला है, 31 अक्टूबर को निकाला है। फिर कितना बचा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर इस पे 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। वेरी गुड, आप तो बहुत जीनियस हो सर। इसी तरीके से हम बोलेंगे ये जो 14,000 है ना, 14,000 पे 7% लगेगा। ये इसने 31/12 को निकाला है, 31/12 मीन 31 दिसंबर। दिसंबर तो पूरा महीना चला गया, फिर कितना बचा? जनवरी, फरवरी, मार्च। सर इस पे 3 महीने लगेगा। मैं बोलूंगा और कुछ लगेगा, आप बोलो हाँ सर और लगेगा। क्या लगेगा? 11,000 पे। 11,000 पे कितना लगेगा? 7% इंटू, सर ये निकाला है 1 मार्च को, 1 मार्च को निकाला है, और 31 मार्च। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना है? विजुअलाइज करने की कोशिश करो, कितना है? 1 मंथ है सर, इस पे 1 मंथ लगेगा। तो आप बोलोगे सर इसी तरीके से 10%, 10,000 पे 7% लगेगा, और सर वो 5 महीने के लिए रहेगा। तो सर उस पे ना 291.67 आएगा। फिर सर 14,000 पे इंटू 7% इंटू 3/12, वो आएगा आपका 245। इसी तरीके से सर 11,000 पे 7% डिवाइड बाई 12, सर वो आएगा आपका 64.16। तो सर इस तरीके से ये टोटल आएगा आपका 245 प्लस 291.67 प्लस 787.5 प्लस 1120। सर ये 2508 आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये एक तरीका था करने के लिए। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बेसिक मैथमेटिक्स करके प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम से निकाल सकते हो। अब कितना आया? 2508। इसको हम एक मेथड से कर सकते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। अब बेटा इसको मैं रब कर लेता हूं। क्या करता हूं? रब कर लेता हूं। ठीक है, ये आपको समझ आया? 2508 कैसे आया? बिल्कुल ठीक सर, हमने कुछ फॉर्मूला नहीं लगा दिया सर, हमने क्या कर दिया? हमने लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर दी। अब मैं बोलूंगा बेटा हम इसको प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। देखो प्रोडक्ट मेथड से कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बताता हूं। हमने क्या करना है ना, कुछ नहीं करो, यहां पे एक लाइन डालो। क्या डालो? लाइन डालो। ठीक है, इसको बोलते हैं डेट। यहां पे अमाउंट है, यहां बोलते हैं नंबर ऑफ मंथ्स, और यहां पे इसका प्रोडक्ट करते हैं। 16,000 जब निकाल दिया, 16,000 जब निकाले 1 अप्रैल को, तो ये कितने महीने के लिए उसके पास रहा? 12 महीने के लिए। जो अभी किया था ये कितने महीने के लिए रहा? सर ये 9 महीने के लिए रहा। ये कितने महीने के लिए रहा? ये 5 महीने के लिए। ये कितने महीने के लिए रहा? 3 महीने के लिए रहा। ये कितने महीने के लिए रहा? 1 महीने के लिए। अब मैं बोलूंगा बेटा क्या करो, इस 16,000 को प्रोडक्ट करो। अगर ए है, ये बी है, प्रोडक्ट करो ए इंटू बी। इसको प्रोडक्ट करो, क्या करो? इसको इसके साथ प्रोडक्ट करो। क्या करो? प्रोडक्ट करो। ठीक है, तो वो आएगा आपका, पहले मैं दिखा देता हूं फिर इसके पीछे लॉजिक भी बोल देता हूं। ठीक है, हमने अभी कर दिया था, हमारा आंसर आया था 2508। अब हम देखते हैं इस तरीके से भी हमारा इतना ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 1,92,000। उसके बाद में करूंगा 15,000 इंटू 9, 1,35,000। उसके बाद में करूंगा 10,000 इंटू 5, 50,000। उसके बाद में करूंगा 14,000 इंटू 3, 42,000। इसके बाद करूंगा मैं 11,000। ठीक है बेटा, अब इस सम का क्या करोगे? समेशन करोगे, टोटल करोगे। चलो इसी बहाने मुझे समेशन का फॉर्मूला भी दिमाग में ट्रिगर हो गया। ठीक है, ये सिंबल भी ट्रिगर हो गया, इसको समेशन बोलते। तो इस सब का, इन प्रोडक्ट्स का तुम क्या करोगे? सम करोगे। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, कर लो जो मैं बोल रहा हूं ना उसको कर लो। लास्ट में इसको हम डिकोड करेंगे ये चीज क्या है। प्लस 50,000 प्लस 42,000 प्लस 11,000। सर ये टोटल सम आ गया 4,30,000। क्या आया? 4,30,000। अब सर हमें तो इंटरेस्ट निकालना है अगेन। अब इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा लो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब मैं बोलूंगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4 लाख, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4,30,000 इंटू रेट इज 7% इंटू टाइम जो है ये मैं बताता हूं 1/12।
ये मैंने बोला टाइम जो इसमें लोगे प्रोडक्ट मेथड में 1/12 लोगे, क्या लोगे 1/12 है। पहले कैलकुलेट करो, फिर बोलोगे कि सर ये भी तो समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, बट ये 1/12 का फंडा समझ नहीं आएगा, फिर मैं तुम्हें 1/12 का, पहले फॉर्मूला को याद रखो। फॉर्मूला क्या करना है, जितने भी अमाउंट्स है उनको देखो कितने मंथ के लिए रहा है, उनका प्रोडक्ट कर लो, उनका प्रोडक्ट करके समेशन करो, कितना आया 4,30,000, 7%। और जो वहां पे एवरेज टाइम था, एवरेज टाइम मैंने बोला था कैलकुलेट करते थे, जब हम फिक्स्ड इंटरवल था तो हमने बोला था एवरेज टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट ऑफ द लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2, दैट वाज द एवरेज टाइम। उसको हम बोलते थे 12 महीने में कितने टाइम पीरियड के लिए रहा। यहां पे मैंने बोला जो एवरेज टाइम लोगे वो 1 महीना लोगे, क्या लोगे, जो एवरेज टाइम है वो 1 महीना लोगे। तो फॉर्मूला पता है ये प्रिंसिपल ट्रेन टाइम, बट यहां मैंने जो बोला ये एवरेज टाइम है, क्या है, तो मतलब प्रोडक्ट मेथड में ये आप याद रखो दिमाग में कि एवरेज टाइम हम 1 महीना लेते हैं। अब कोशिश करेंगे कैलकुलेट करने की, 4,30,000 इंटू 7%, इसको कितना करना है, डिवाइड बाई 2508, ठीक है, बराबर आया आंसर। सर बराबर तो आ गया, मगर सर ये 1.12 का हमें लॉजिक बता दो, हम तो तभी ये क्लासेस पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो हम बुक से भी देखते थे। तो हमें क्यों क्लासेस पढ़नी है, सर हमें इन लॉजिक्स को समझना है ताकि हम कभी भी ना भूल जाए, ताकि हम कभी भी ना भूल जाए। अब मैं इसका लॉजिक बोल देता हूं, समझ आया, पहले ये प्रोडक्ट मेथड है, अभी जो आपने किया था वो सिंपल था विदाउट एनी मेथड, बट एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं होगा, और आपको एग्जाम में सपोज प्रोडक्ट मेथड में क्वेश्चन आएगा तो आपको विद एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला करना पड़ेगा। उसमें हमने क्या करते हैं, इन अमाउंट्स का प्रोडक्ट करते हैं, उसका सम करते हैं और इस फॉर्मूला में डालते हैं जिसमें मैंने एवरेज टाइम 1/12। अब इसको ना इंटरप्रेट करो बेटा, मैं इनको भूल जाता हूं, इनको सबको भूल जाता हूं, मैं इस ए को लेता हूं, 16,000 को लेता हूं। अभी याद करो जो 16,000 था तब मैंने बोला था, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, मुझे वो चाहिए, ठीक है, अच्छा इसको भी रख लेता हूं, मैं इधर लिख लेता हूं, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तुम लोग ना जूम कर देना अपने मोबाइल को, ठीक है। तुम एक चीज भी कर सकते हो, अगर तुम जूम नहीं कर पा रहे हो तो या तो तुम लैपटॉप पे देख लो तो दिख जाएगा, नहीं तो तुम इसको डाउनलोड करके फिर जूम कर सकते हो, ठीक है। मैं ये एग्जांपल देता हूं 16,000 का इंटरेस्ट, फिर ये सारा समझ आएगा, ठीक है। 16,000 का जब मैंने इंटरेस्ट किया था ना बेटा पहले, तो मैंने बोला था 16,000 जो मेरे पास था, 16,000 मेरे पास पूरा 1 साल के लिए रहा, मतलब 12 महीने के लिए रहा, 12/12 टाइम इंटू रेट जो है वो 7% है। ये एक तरीका था इसको इंटरप्रेट करने का, 16,000 इंटू 12/12, क्योंकि 12 महीने रहा तो 1120, ठीक है बेटा। इसी का दूसरा तरीका मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, तुम लोग बता दे रहा कि बोल सकता है कि नहीं बोल सकते, मैं बोलूंगा 16,000 मेरा 12 महीने रहा, या मैं बोलूंगा 1,92,000 मेरा 1 महीना रहा, सर क्या, दोबारा बोलू, 16,000 रुपया मेरा 12 महीना रहा या 1,92,000 मेरा 1 महीना रहा। मैंने क्या किया, इसको इंटू कर दिया, वो कितना आया 192। अब मैं बोलूंगा ये 192 मेरा 1 महीना रहा, 192 इंटू 1/12 इंटू 7%। अब करो बेटा, मैंने इसको क्या किया, 1 मंथ में लाया, मैंने किया 16,000 इंटू 12, 1,92,000। अब इसको करूंगा 7%, और ये कितने महीने का काला है, एक महीने के लिए 1/12, 1,120 रुपया। मतलब 16,000 1 साल रहा, मतलब ऐसा देख लो, अगर मुझे किसी बंदे ने 16,000 रुपए दे दिए, या मैंने किसी बंदे को 16,000 रुपए दे दिए साल के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा, 7% के हिसाब से कितना आएगा 1120। और अगर मैंने उसको 1,92,000 दे दिया, अमाउंट ज्यादा है बट एक ही मंथ के लिए दिया, उसका इंटरेस्ट भी उतना ही आएगा। तो वही मैंने यहां पे कर दिया, मैंने सब अमाउंट्स को कन्वर्ट किया मंथ्स में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी ना, डिफरेंट इंटरवल्स थे, डिफरेंट इंटरवल्स थे, इसमें 9 मंथ्स थे, इसमें 12 महीने थे, इसमें 5 महीने, और अमाउंट भी अलग थे। मैंने सब अमाउंट्स को क्या लाया, मंथली अमाउंट्स में लाया, क्या लाया, मंथली अमाउंट्स में लाया।
एक मंथ का मैंने देखा कितना अमाउंट है, फिर उन सबको टोटल कर दिया, तो मैंने बोला ये सारा अमाउंट जो है, इसी तरह से ये 15,000 9 मंथ के लिए, तो तुम बोल सकते हो 15,000 9 महीने के लिए या 1,35,000 एक महीने के लिए, 10,000 5 महीने के लिए या 50,000 एक महीने के लिए, इंटरेस्ट सेम आएगा। 14,000 3 महीने के लिए या 42,000 एक महीने के लिए, 11,000 एक महीने के लिए या 11,000 एक महीने के लिए। इसी तरह के तुम बोलोगे ये 4,30,000 जो है वो सारे एक साथ एक महीने के लिए है, तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लो। समझ आई बात? तो हमने क्या कर दिया, इन सबको 16,000 एक साल के लिए या 1,92,000 एक महीने के लिए इंटरेस्ट सेम आएगा। इसको तो मैथमेटिकली डिराइव भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, 16,000 को ये 12/12 अगर है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 1/12, ठीक है, और ये 16,000 है, तो मैथमेटिक्स अच्छे से जानते हो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 12 इंटू 1/12, तो मैंने इसको इंटू कर दिया, तो 16,000 1,92,000 इंटू 1/12। इसी तरह से वो सारे थे, क्योंकि 1/12 कॉमन था, इन सबको ऐड कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन था। ऐसे कर सकते हो मैथमेटिकली। तो इन सबको मैंने टोटल कर दिया, तो मैंने 12 इंटू 1/12 कर दिया और इन सबको ऐड कर दिया, लास्ट में 1/12 था वो कर दिया, ठीक है। तो इस सबका तुम्हारा फॉर्मूला था इंटू 12/12, ये असल में ऐसे था इंटू 12/12 इंटू 7 इंटू 9/12। तो तुमने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, और इंटू 1/12 रखा, इसमें ये इंटू 9 हो गया, इंटू 1/12 हो गया, इंटू 5 हो गया, इंटू 1/12 हो गया। तो ये सारा टाइम कॉमन था, तो एक मंथ आ गया, तो यहाँ पे एवरेज टाइम तुम्हारा एक महीना आ गया। अब इस एक महीना लॉजिक आया, मतलब ये सारे पैसा आपने इक्विवेलेंट एक मंथ का ले लिया और उस पर लगा दिया। अब तो नहीं भूल जाओगे बेटा, ये था दूसरी चीज। अब तुम लोग क्या कर देना, जो एनसीईआरटी की बुक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 जो है वो घर में कर देना, ठीक है। अब मैं लास्ट वाला केस बताता हूं, इसी तरीके से हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दो केसेस बता दिए, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल्स, वेरिंग अमाउंट एट डिफरेंट इंटरवल्स। फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल, तो उसका अलग फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट एवरेज टाइम वाला, अमाउंट लेफ्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2। उसके बाद हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसका फॉर्मूला हमने ऐसे लगा दिया जिसमें क्या था, फिक्स डिफरेंट अमाउंट एट वेरिंग अमाउंट। अब लास्ट वाली बात आ गई, अगर ड्राइंग्स दी है क्वेश्चन में, अगर ड्राइंग्स क्वेश्चन में दी है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स आर गिवन बट डेट्स और नॉट स्पेसिफाइड, तब क्या करेंगे। मतलब ड्राइंग्स दी है, बोला है टोटल साल में जो है उसने 15,000 निकाले, ऐसा दिया है, या दिया है कभी 2,000 निकाले, फिर 3,000 निकाले, फिर 5,000 निकाले, फिर 5,000 निकाले। अब बता दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम बोलते हैं, अगर कुछ नहीं दिया है टाइम, तो हम एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, वी एज्यूम। नॉर्मली ऐसा होता है कि दिया होगा इतनी ड्राइंग है, ड्राइंग्स और इवनली और थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि स्पेसिफिक डेट पता नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, एवरेज टाइम, गेम सारा एवरेज टाइम का है, इज इक्वल टू 6 मंथ्स। क्या है, 6 मंथ्स, क्योंकि हम बोलते हैं ये टाइम फ्रेम अगर है तो कुछ पैसा इधर निकाला होगा। ये अगर 6 महीने है, ये अगर 6 महीने है 30 सितंबर, ये अगर 6 महीने है, ये अगर 6 महीने है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कुछ पैसा इधर निकाला होगा, कुछ पैसा इधर निकाला होगा, कुछ इधर निकाला होगा, कुछ इधर निकाला होगा, कुछ इधर निकाला होगा, कुछ इधर निकाला। तो इसका अगर 12 महीने होगा और इसका 0 महीना होगा, इसके अगर 9 महीने हो गए, इसके 6 महीने हो गए, इसके 3 महीने हो गए, इस तरीके से ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 6 महीने ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए होगा। तो ये हम तब एज्यूम करें जब कोई डेट मेंशन नहीं होगी, तब हम एवरेज टाइम 6 मंथ लेते हैं, उस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे देखो 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे 10 मिनट हो गए हैं, और अभी तक हमारे 2 कंसेप्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। बिलीव मी, हम स्कूल में जब खुद पढ़ते थे, स्कूल में 2-2 3-3 दिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लगते थे, और मैंने आपको एक ही लेक्चर में कोशिश की इस सबको समझाने की, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट की थी कि मैं आपको आज 4 चीजें कराऊंगा, मैं आपको 4 चीजें कराऊंगा,
बट हम आज दो ही कर पाए क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि इतना टाइम लगेगा समझाने में। बट जब स्टार्ट कर दिया तो महसूस ज़रूरत इस बात की महसूस हुई, नहीं आपको बहुत डिटेल में जाके समझा दो, क्योंकि जब मैं भी खुद पढ़ता था तब भी हमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती थी। उसी चीज़ को समझ में लेके मैंने कोशिश की कि मैं बहुत स्लो जाऊँ और आपको ये चीज़ बता दूँ, ठीक है। तो अभी हमारे दो चीज़ें रही इसमें, तो इस तरीके से हमारा फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर और पास्ट एडजस्टमेंट है। हालांकि उसका टाइम उतना नहीं लगेगा, बट क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग थके होंगे, तो मैं इस लेक्चर को यहाँ पर ही स्टॉप कर रहा हूँ और नेक्स्ट नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो अगले लेक्चर में आ जाएगा। तो अभी हमारा ये दो जो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट रहेगा। इस तरीके से हमारा जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो आपका है सिलेबस में, जेके बोर्ड वालों की बात कर रहा हूँ, वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपका जो एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल है या कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो रीअसेसमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर सीबीएसई वाले बचे तो आपका उससे फिर फंडामेंटल अकाउंट, तो मैं इसके बाद ही वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आपके लिए वो अलग दिन के लेक्चर में आ जाएगा। तो उस तरीके से फिर आप लगा लो जेके बोर्ड वाले, तो 4 दिन में आपका पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 2 दिन में वो करेंगे, तो आपका जो पहला 15 मार्क्स वाला टॉप चैप्टर है फंडामेंटल, वो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 6 लेक्चर्स में होपफुली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं। तुम लोग क्या कर देना, अभी तुम्हारे पास जो भी बुक है, जो जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया है वो कर लेना। अभी क्या दिक्कत है, मैंने कल्याणी पब्लिशर्स की बुक ऑर्डर करा दी थी, बट वो अभी मेरे पास नहीं आती है। और एनसीईआरटी की मैं हालांकि मैंने सब बच्चों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या जो व्हाट्सएप में मेरे कंटैक्ट में, तो उनके साथ मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। तो आप एनसीईआरटी पब्लिकेशन अभी तक जितनी इंस्ट्रक्शन होगी वो कर लो। बट अगर आपको कुछ नहीं आ रहा अभी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता, ये इंस्ट्रक्शन हमें नहीं आ रही है, बट अभी तक जितना कंसेप्ट कर दिया गारंटी ऑफ प्रॉफिट तक छोड़ के तक, वो आप कर लो। अगर कोई नहीं आ रहा है तो वो आप कर देना। अभी मैं एनसीईआरटी की बुक भी हार्ड कॉपी मंगा रहा हूँ और कल्याणी पब्लिशर्स की भी अभी तक कुछ टेंटेटिव डेट नहीं आ रहा मुझे, तो फिर मैं इलस्ट्रेशंस भी कराऊंगा। बट अभी मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप लोग घर में करो। कोई दिक्कत होगा मैं आप लोगों के साथ हूं, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बट मैं यहाँ पे नहीं करा पा रहा हूँ क्वेश्चंस, तो आप घर में खुद से क्वेश्चन करते हैं। कुछ भी डाउट हो, चाहे जो सॉल्व क्वेश्चन है अनसॉल्व क्वेश्चन है, आप करो। जो मैं कंसेप्ट यहाँ पर उसको घर में करने की कोशिश करो। कुछ भी डाउट होगा आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उस तरीके से जो पहला पार्ट है इसका वो हमारा कंप्लीट, ठीक है। टिल देन बाय।